महल अचानक से गायब हो जाता है और रेखा और माया दोनों अपना भयानक रूप ले लेती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। हमारा बकरा फंस गया, अब तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी बेटी। हाँ माँ, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब इससे हम वो काम करवाएंगे जिसके लिए हमने इसे भ्रमित किया है। अब बताओ माँ, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इस कब्रिस्तान में नहीं बल्कि पूरे गांव पर राज कर सकें। गांव में भी हम जाकर अपना खौफ सबके दिलों में जगा सकें। चिंता मत करो बेटी, वो दिन भी अब नजदीक है। मैंने एक अघोरी से कहते सुना था कि गांव के पंडित के पास एक ऐसी काली शक्ति का किताब है, अगर वो किताब हमें मिल जाए तो हम सर्वशक्तिशाली हो जाएंगे और फिर हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। तब तो ठीक है, फिर सुबह होते ही हम इसे उस पंडित के पास भेजेंगे। चलो अब हम आराम करते हैं, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर हमें इसे अपना नया रूप भी दिखाना है। हाँ बेटी, क्यों नहीं। फिर गहरे अंधेरे के बाद सुबह होती है और सूरज की पहली किरण निकलते ही फिर से वहाँ पर महल बन जाता है और मोहन की नींद खुल जाती है। माया, अब चलो चलते हैं, क्योंकि मैं जो काम करने आया था वो तो हुआ नहीं। पहले मैं तुम्हें अपने घर छोड़ाता हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगा। भैया, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ठीक है, ऐसा क्या काम है बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस गांव के पंडित के पास एक किताब है जो कि काले रंग की है। आपको वो किताब लाकर मुझे देनी होगी, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। भला पंडित के पास ऐसा क्या किताब है, और तुम किस पंडित की बात कर रही हो? देख बेटी, तू इसे अपना भाई मानती है और इसके साथ जाने के लिए तैयार भी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए वह किताब भी नहीं ला सकता है जिससे तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। इसीलिए कहते हैं कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। वो तो मेरे मामा हैं, वो तो पूरे गांव वालों की मदद करते हैं और मैं उनसे वो किताब नहीं ला सकता हूँ। वो भला मुझे किताब क्यों देंगे? भैया, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो तो फिर मेरी भाई शब्द पर से उम्मीद टूट जाएगी। ऐसे मत करो भाई। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो किताब चाहिए तो मैं वो लेकर आता हूँ। फिर आधे मन से मोहन वहाँ से निकल पड़ता है और गांव की तरफ आ जाता है और जैसे ही पंडित के घर पहुँचता है। अरे मोहन बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और सब बता, तेरा भाई भाभी सब कैसा है? मामा, सब तो बहुत अच्छे हैं और मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपके पास आ गया। आप ठीक हो? हाँ, सब ठीक है बेटा, बस इन दिनों गांव में कुछ ज्यादा ही परेशानियाँ चल रही है, उसी काम में लगा हूँ। मैं आपकी कोई मदद कर दूँ? हाँ, बस देख ले, मेरे अंदर जो कुछ किताबें हैं उन किताबों को ठीक करके रख दे, क्योंकि मुझे अभी जमींदार के पास जाना है और उसके बेटे का नामकरण भी करना है, तो मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। क्यों नहीं मामा, मैं अच्छे से कर दूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है बेटा। फिर पंडित चला जाता है। यही सही वक्त है, मुझे जल्दी से वो काली किताब ढूंढना होगा। मोहन जल्दी जल्दी सभी किताबों को छानता है, तभी उसकी नजर एक काली किताब पर जाती है। लगता है यही वो किताब है, इसका पन्ना और सब चीज सही है, यानी कि यही किताब वो लोग मांग रहे थे। अब मुझे जल्दी से किताब लेकर जाना चाहिए। मोहन किताब लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है, तभी पंडित वहाँ आ जाता है। ये क्या, मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? लगता है किताब ठीक करके चला गया होगा। इतना कहकर पंडित जैसे ही घर के अंदर जाता है। अरे अरे, ये क्या, ये अघोर तंत्र विद्या की किताब कहाँ है? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये किताब किसी गलत हाथों में लग गया तो पता नहीं इस गांव पर क्या विपत्ति आ जाएगी। अगर मोहन ने ये किताब लिया है तो जरूर वो कब्रिस्तान में गया होगा, मुझे उसे रोकना होगा, क्योंकि वो किताब सिर्फ कब्रिस्तान में ही ले जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन किताब लेकर तेजी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा होता है। अब बस मुझे जल्दी से ये किताब देकर ये काम खत्म करना है। और जैसे ही मोहन कब्रिस्तान में पांव रखने वाला होता है कि तभी पंडित सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे रुक जा मोहन, ये तू क्या कर रहा है? मामा जी, आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम ये तंत्र विद्या का किताब लेकर कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हो? तंत्र विद्या की किताब? ये आप क्या कह रहे हैं मामा? अरे तुम्हारे हाथों में जो किताब है ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये तंत्र विद्या की किताब है। अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो इस पूरे गांव और आसपास के राज्य पर बुरा असर पड़ेगा।
सारी कब्रिस्तान की शैतानी ताकत जाग जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं पता था। ये तो कब्रिस्तान में माया और रेखा नाम की माँ बेटी ने मंगवाया था मुझसे। इस किताब की सारी सच्चाई भी मुझे नहीं पता है। अरे ये माया जाल था, वो गांव के सभी व्यक्तियों को फंसाती है, और अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो वो तुम्हें भी मार देती और पूरे गांव में मौत की तांडव करती। आज बाल बाल बच गया। चल यहाँ से, ज्यादा समय यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी माया और रेखा प्रकट होती हैं। पंडित रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता है। ये किताब मुझे दे दे और चला जा यहाँ से।